हेलो दोस्तों। आज फिर एक बार मैं आप सभी के लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, वो आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेक्टिफायर मतलब क्या होता है। सो मैं आपको शॉर्ट में एक बता देता हूँ कि रेक्टिफायर एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एसी क्वांटिटी जो होती है, ठीक है, उसे ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डीसी। ओके, डीसी में। ओके, एसी टू डीसी, इसके लिए हमें रेक्टिफायर का यूज़ होता है। ओके, रेक्टिफायर। ओके, और जो भी हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो डीसी पे चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ओके, जैसे कि मोबाइल, टीवी, ठीक है। सो ये सारे जो इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं, या फिर मोबाइल चार्जर होने दो, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एसी का डीसी में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है, या फिर रेक्टिफायर होता क्या है। ठीक है। ओके, सो आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर्स। सो रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड वन इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। सो दिस इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो। ओके, सो यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये जो पॉइंट है, ओके, ये जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ट्रांसफॉर्मर, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। देन यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे डायोड कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अब ये डायोड क्या होता है, डायोड का यूज़ क्या होता है, डायोड का फंक्शन क्या होता है, वो हम एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायोड के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज़ किया जाता है। ओके, देन यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। ओके, रेजिस्टिव लोड है। ओके, और यहाँ पे हमारा इनपुट सप्लाई। ओके, सो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, पी यानी प्राइमरी वाइंडिंग, एस यानी सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, सो अभी वर्किंग इसका एग्जैक्टली होता कैसे है। सो देखो, जब भी हम इसे साइनोसॉइडल वेव, ओके, साइनोसॉइडल वेव या फिर ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी अप्लाई करते हैं इनपुट साइड में, दैट इज़ एसी सप्लाई। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है सेकेंडरी साइड में। सो अगर हम ए वाला जो पॉइंट है उसे पॉजिटिव कंसीडर कर ले और बी वाला उसे नेगेटिव कंसीडर कर ले, सो क्या होगा, आपका ये जो डायोड है यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है ये साइड में और ये साइड में नेगेटिव है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में है। ओके, किस में, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बाइस्ड। ओके, तो जब भी डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड में होगा, तभी क्या होगा, आपका करंट उसमें से, सर्किट का जो पर्टिकुलर सर्किट का जो करंट है वो उसमें से फ्लो होगा। ठीक है। और अगर ये रिवर्स बाइस्ड में होगा तो क्या होगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन में हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड कंडीशन में है, फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में। ओके, क्यों, क्योंकि हमने ये पॉइंट पॉजिटिव एज्यूम किया है और ये पॉइंट निगेटिव एज्यूम किया है। सो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव आ गया, तो फॉरवर्ड कंडीशन में हो गया। तो करंट क्या करेगा, बेसिकली ये पाथ फॉलो करेगा फ्रॉम ए टू डायोड टू आर एल, दैट इज़ रेजिस्टिव लोड, टू पॉइंट बी एंड टू पॉइंट ए। सो ये क्लोज पाथ क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ओके, सो यहाँ पे लोड है, सो इसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा, दैट इज़ वोल्टेज अक्रॉस लोड, वी सफिक्स एल। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप देख रहे हो, डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइज। सो अगर डायोड फॉरवर्ड बाइज कंडीशन में है, तो इसमें होगा क्या, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर। सो यहाँ पे ओनली ये हाफ वाला जो साइकिल है वही कंडक्ट होगा। ठीक है, हाफ वाला साइकिल जो है वही कंडक्ट होगा इसमें। ओके, सो बेसिकली ये आप डायग्राम देखो, वेव फॉर्म। ठीक है, सो जब ये इसमें से आपका करंट फर्स्ट केस में जब ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में है,
तभी आपका जो करंट फ्लो हो रहा है तभी आपको ये साइकिल मिलेगा, ठीक है, ये हाफ साइकिल मिलेगा। जब भी ये क्या होगा, जब भी हम इसे पॉइंट ए को नेगेटिव एज्यूम कर ले, सो ये हमने ए पॉइंट नेगेटिव एज्यूम कर दिया और जो बी वाला पॉइंट है वो सपोज़ हमने पॉजिटिव एज्यूम कर दिया, तो ये डायोड क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। सो ये रिवर्स बाइट कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। और रिवर्स बाइस्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिवर्स बाइस्ड, ओके। सो अगर रिवर्स बाइस में आ रहा है दैट मीन्स यहाँ से करंट वो फ्लो नहीं करेगा, ओके। सो इसीलिए आप ये वेव फॉर्म में देख रहे हो कि यहाँ पे रिवर्स बाइस कंडीशन में डायोड है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, ओके। देन उसके बाद अगेन वो क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। सो ये अगेन फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में, और क्या करेगा, यह हमें हाफ साइकिल अगेन यहाँ पे मिलेगा, ओके। यानी कि आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जब भी हाफ वेव रेक्टिफायर हम कंसीडर करते हैं तभी क्या होता है, ओनली हाफ साइकिल कंडक्ट्स, ओनली हाफ साइकिल कंडक्ट्स, ओके। ओके देन उसमें क्या होगा, ये रिवर्स कंडीशन में आ जाएगा तो ये पूरा इसका टाइम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ओके, और वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ओके। उसके बाद हमें वापस पॉजिटिव में आ जाएगा, तभी क्या होगा, फॉरवर्ड बाइट में डायोड आने के बाद हमें ये वेव फॉर्म मिलेगा, ठीक है। सो यही होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में मैकेनिज़्म, ओके। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।